हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 9 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट है CHSL 2022 का उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। दो शिफ्ट का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय 5 कंपनीज। ठीक है, तो देखिए पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका A1 का वैल्यू देखिए क्या निकालना है पहले, कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स एंड ट्रक्स बाय ऑल 5 कंपनी, यानी कि जितने भी बाइक है जितने भी ट्रक हैं दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबको जोड़ लीजिए। 7 4 11 और 11 5 यहाँ पे 16 हो गया, 16 और 2 18 19 19 और यहाँ पे 3 ये 22 हो गया। ठीक है, 2200 हो गया ये। उसके बाद 5 3 8 2 10 16 और ये 2250 हो गया। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है बाइक और ट्रक का, ये 50 आ रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक बाई कंपनी D, F एंड H। ठीक है, जो कंपनी डी है, कंपनी एफ है और कंपनी एच है, इसका एवरेज प्रोडक्शन पूछा है। ठीक है, 7 3 10 5 1500 का 3 यानी कि 500। ठीक है, इसका वैल्यू आपको 500 आ गया। अब पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ A2/A1। ठीक है, A2/A1 यानी कि 500/50। ठीक है, यानी कि आंसर आपका 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे 10x का वैल्यू दिया हुआ है। 10x का वैल्यू आप यहाँ पे दिया हुआ आपका P/B, ये हो गया। उसके बाद इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो √289 प्लस 100 389 हो गया, √389। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है P/H, यानी कि 10/√389। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इन रेडियस। रेडियस ऑफ इन सर्कल बोलिए, इन रेडियस बोलिए। ठीक है, एक ही है, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है इन रेडियस का, इसको याद रखना है आपको, A/√3। ठीक है, अगर यहाँ पे x रेडियस रहता, कैपिटल R का वैल्यू रहता, तो ये डायरेक्ट √3 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको पूछा गया इन रेडियस का, तो A का साइड, ये यहाँ पे साइड है, इसका रख दीजिए। ठीक है, वैल्यू √3 दोनों से गुना कर दीजिए, तो ये 3 से 4 बार में, ये 2 से 2 बार में। ठीक है, 2√3 आपका ये आ गया आपका इन रेडियस। ठीक है, एग्जाम में आपको यही अप्रोच रखना है। ठीक है, 4 नंबर देखिए यहाँ पे, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 6 गर्ल्स इज x ईयर। ठीक है, 4 न्यू गर्ल्स हैविंग एजेस x-2 x+4 x+8 एंड x+10 ज्वाइंस द क्लास। उसके बाद पूछ रहा है कि न्यू एवरेज एज ऑफ द क्लास पूछा गया। ठीक है, तो सबको चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे 6 गर्ल है, उसके बाद अगर एवरेज एक्स सम एक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, 6x हो गया, उसके बाद एक्स एक्स सबको इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 4x इधर हो गया। ठीक है, 4x हो गया, उसके बाद 10 8 18 18 और 4 ये 22 हो गया, 22 में 2 गया तो ये 20 बचा। अब टोटल कितने थे, इधर 4 हैं इधर 2 हैं। ठीक, कितने थे इधर, क्लास ऑफ 6 गर्ल हैं और इधर 4 और आए, तो टोटल 10 हो गया। ठीक है, ये 10x + 20 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, तो x + 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ट्रायंगल DEF MN आर द पॉइंट्स ऑन साइड DE एंड DF रेस्पेक्टिवली, MN इज पैरेलल टू EF एंड MN इज टू EF इक्वल टू 2:5। ठीक है, इफ D इक्वल टू 60 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ME। ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं DEF, सबसे पहले DEF एक ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें MN आर द पॉइंट्स ऑन साइड DE, ये DE है, इसमें एक M और M एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसमें साइड M और इसमें N दिया हुआ है। ठीक है, और ये MN जो है ये EF से पैरेलल है। ठीक है, और MN का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2:5, यानी कि ये 2 है ये 5 है। ठीक है, इफ D, ठीक है, ये D जो है ये पूरा लेंथ जो है इसका ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा है ME का लेंथ पूछा है। ठीक है, इसका लेंथ पूछा है, तो इसी को x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 60 - x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, और ये x मान लेते हैं यहाँ तक का। ठीक है, अब इसको दोनों को, सिमिलर ट्रायंगल है ये छोटा वाला DMN और DF, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 60 - x ये वाला साइड DM/DE। ठीक है, तो ये 60 हो गया। उसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल में फिर लेते हैं साइड MN ले लेते हैं 2 और ये नीचे 5, बस गुना कर दीजिए इसको, 300 - 5x = 120। ठीक है, तो इधर 5x = 180 हो गया और x =
36 सेंटीमीटर। ये आपका यही पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, दिया गया टू आइडेंटिकल सर्कल्स टच इच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट जेड, ठीक है। एक्स वाई इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। दो सर्कल है, दोनों जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। और एक कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है एक्स वाई, जो कि सर्कल दोनों पे एक्स और एक वाई पे टच कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है, और ये जो जहाँ पे टच कर रहा है ये, ठीक है, ये जेड पे टच कर रहा है, ठीक। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है, ये वाला। तो ये आपको याद रखना, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, रिजल्ट पे ये सब ज्योमेट्री का जो रिजल्ट अगर आपको याद है तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब आता है, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा याद रखना है, बाकी वो क्वेश्चन में कुछ था नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें क्या बोला गया था, लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ एफ, ठीक है। जो सैलरी एफ का है उसका रेशियो किससे पूछा, एच का रेशियो से, ठीक है। यानी कि 400/5, यानी कि 4:5, आपसे ये 4:5 आंसर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस 2c, इसका वैल्यू पूछा गया, ठीक है। आपको देखिए इसमें हम आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना सिखाते हैं, कितना इजी, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बस इसको ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है। अगर ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव, 2c पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए इसमें ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है, खत्म यहाँ से। इसमें देखिए ए बी सी तीनों पॉजिटिव, तो ये हो सकता है, अभी के लिए हो सकता है, अभी सही नहीं, ठीक है, और चेक कर लीजिए। देखिए इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर चेक कीजिए कि यहाँ पे देखिए 2c जो है, 2c का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8c क्यूब आएगा। तो देखिए इसमें 2c का क्या 8 क्यूब, यहाँ देखिए स्क्वायर है, ठीक है, ये नहीं होगा ऑप्शन, यानी ये होगा डायरेक्ट, ठीक है, अलग से कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, x कैन कंप्लीट ये वर्क इन 18 डेज एंड y अलोन कैन डू द सेम वर्क इन हाफ टाइम ऑफ द टाइम टेकन बाय x, ठीक है। वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन कंप्लीट इन ए डे, ठीक है। x जो है ये कितना 18 दिन में काम करता है, और y जितना मतलब x जितना दिन में काम कर रहा है उससे आधा दिन लेता है, यानी कि 9 दिन लेता है, ठीक है। इन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये 2 इसका एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर दोनों अगर एक साथ करेंगे तो कितना पार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो 3/18 यानी कि 1/6 डायरेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा प्लस cosec थीटा, पुट डायरेक्ट करना है इसमें, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। 1 + tan 45 का 1 यानी sec 45 का कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। वैल्यू सब याद रखना है आपको, cot 45 का भी 1 होता है, ठीक है। cosec 45 का √2 यानी कि 2 - √2, और 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये 2 + √2, ठीक है। ये प्लस बी, ये माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो 4 - 2 यानी कि 2, ठीक है, डायरेक्ट आ गया इसका आंसर। 11th नंबर देख लीजिए, 11th नंबर में पूछा है द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स 77 सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, रेडियस का डिफरेंस दोनों का पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया 2πr1 - 2πr2, और इसका वैल्यू दिया गया 154 - 77, ठीक है। यहाँ से 2π को कॉमन ले लेते हैं, r1 - r2, और यहाँ से 154 में 77 गया तो ये 77 होगा, ठीक है। यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, और यहाँ r1 - r2 रहने देते हैं, ठीक है, 77। अब इसको काट दीजिए, 11 से 2 बार में, 11 से 7 बार में, r1 - r2 = 49/4, ठीक है, यानी कि 12.25 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या गया, ऑन सेलिंग ए वॉच एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कितना का देखिए, यहाँ पे एमपी कितना दिया हो, देखिए एसपी यहाँ पे 4 दिया, एमपी 5 दिया, तो यहाँ से लेट कर लीजिए, एमपी अगर 5 यूनिट है, एसपी 4 यूनिट है, इसको थोड़ा रेशियो है तो इसको कुछ भी लेट कर लीजिए, 400 500 कुछ भी, बट रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसमें 10% का लॉस हो रहा है, तो लॉस हम लोग किस में देते हैं, हमेशा एसपी में लॉस देते हैं, ठीक है, सीपी में देते हैं। तो यहाँ से 40, अगर यहाँ पे एसपी दिया लॉस 10% का हो रहा है, तो हमेशा इसको उल्टा फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सीपी कितना आ गया, 400/9। अब क्या बोल रहा है कि एमपी और सीपी का रेशियो पूछा है, ठीक है, एमपी/सीपी यानी कि 50:400/9, इन 9 को इधर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500/4 इन रेस्टो 400, ठीक है, यानी कि 5:4।
सॉरी, इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, 1 मिनट, ये 1 सेकेंड। ये 400/9 था, इसको इधर गुना करेंगे तो ये 450/400 आएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 9 से और ये 8 बार में, ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर देखिए। 30 नंबर में बोल रहा है ये कार लेफ्ट 60 मिनट अर्ली देन द शेड्यूल्ड टाइम, बट इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 280 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज़ टू स्लो इट्स यूजुअल स्पीड बाय 14 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, इसका डायरेक्ट देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू जो टाइम है, ठीक है, S1 इंटू S2, मतलब जो पुराना स्पीड है यूजुअल स्पीड और न्यू स्पीड। ठीक है, उसके बाद दोनों का डिफरेंस और यहाँ पे टाइम गैप। ठीक है, अब डायरेक्ट देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। 280 यहाँ पे डिस्टेंस टोटल था। S1 कितना था, S1 को मान लेते हैं जो यूजुअल स्पीड था x मान लेते हैं, और उसमें 14 किलोमीटर देखिए यहाँ पे डिक्रीज किया है, तो 14 को न्यू स्पीड क्या होगा, 14 घट जाएगा। उसके बाद दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और जो टाइम गैप था आपका यहाँ पे देखिए 60 मिनट, यानी कि मिनट में नहीं, यानी आवर में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बस इसको गुना कर दीजिए, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 14 इंटू 280 इक्वल टू एक्स माइनस 14। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 280 को यहाँ पे 7 गुना, इसको क्या लिखते हैं, 4 लिख सकते हैं, और एक्स माइनस 14। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये 56 है, 70 है, तो ठीक है, एक्स की जगह 70 लिख सकते हैं, इसको 70 माइनस कितना लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। ये तो ये 14 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो 70 में यहाँ पे 14 घटाएंगे तो कितना, 56 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कितना आ गया, 70। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से इक्वेट कर देंगे इसको। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 69 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 21। अगर कब लिख सकते हैं, जब थीटा का यहाँ पे जो दोनों का सम हो 90 हो। ठीक है, तो देखिए दोनों का वैल्यू कितना जो साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21 इक्वल टू 1, डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है, 15 नंबर में देखिए क्या बोला है। यहाँ पे बोला गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन S1 इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन S2। ठीक है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स S1 में है वो S2 से कितनी परसेंट कम है, तो S1 में 400 है, S2 में 1000 है। ठीक है, कितना कम है, 600 कम है, कितने में, 1000 में। ठीक है, 2 से 2 जीरो खत्म, ये 60%, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। ये 16 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 ऑफ ए सर्टेन सम इज लेंड एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2/5 of the remaining sum is lent at 25% rate of interest. The remaining sum is lent at 10% rate of interest. If the simple interest received on the total sum for 2 years is rupees 360, then what is the sum। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 1/2 है और 2/5 है, इसका एलसीएम इन नीचे वाले का ले लेते हैं तो 10, यानी कि इसको हम क्या मान लेते हैं, सम लेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो 2/5 है, ठीक है, पहले देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/2 जो टोटल सम का, उसको कितने में बेचा, यानी कि हाफ, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5x। मान लेते हूँ 10x इसको लेट किए हैं। ठीक है, तो ये 5x है। ठीक है, हाफ को कितने में दिया, ये 20% में, और टाइम है 2 साल का। ठीक है, अभी देखिए निकाल रहे हैं इसको। उसके बाद फिर क्या बचा कि जितने रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना बचा, 5 बचा, और रिमेनिंग का कितना, ये 2/5। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x, और ये 25%, और ये भी 2 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद अब जो जितने बच गए, 5 2 7, और 10 में 7 चला गया तो कितना, 3x बचा यहाँ पे, और ये कितना आपका दे रहा है, 10% रेट दे रहा है, ये 2 साल के लिए। ठीक है, 100 हो गया, और ये टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपका 360 मिल रहा है। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेट, 100 को इसलिए नहीं करना क्योंकि उधर 100 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए कितना हो गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5x इंटू, तो ये कितने होंगे, दो दोनों 4 और ये 5, 200x हो गया, प्लस यहाँ पे 25 दोनों 50 और दोनों 100x हो गया, प्लस 60x हो गया। ठीक है, और इधर 360 गुना 100 हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सारे को ऐड कर देना, यहाँ पे 200 300 360x हो गया, इक्वल टू 360 इंटू 100। 360 से 360 x का वैल्यू आप ये आ गया 100। आपसे कितना का पूछा बोला था, 10x का वैल्यू, यानी कि सम पूछा था आपसे, तो 100 गुना 10, 1000। ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिक से भी ये बन सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि द एवरेज वेट ऑफ 15% इज 30 kg, ए न्यू पर्सन हुज वेट इज 78 kg ज्वाइंस द ग्रुप, व्हाट विल द एवरेज वेट ऑफ 16%। ठीक है, यानी कि 15% थे पहले। ठीक है, तो उसका जो एवरेज वेट था 30 था, सम कितना आ जाएगा इसका। ठीक है, और ये 78% आ गया। ठीक है, अब पहले 15 थे 16 से, तो ये नया एवरेज आ जाएगा 15 तो ये 45,
450 प्लस 78, ठीक है, कितना हो गया 16, 450 और इधर 70, यानी कि टोटल हो गया इधर 528 बटा 16। इसको 16 से काट दीजिए, 16 3 48, 16 3 48, ठीक है, ये आपका 33 kg आ गया, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम परचेजेस 2 watches for rupees 3500 by selling one watch at profit of 25% and another at a loss of 10%. He neither earns profit nor suffers loss in the whole transaction. What is the cost price of each watch? ठीक है, देखिए पहला क्या करता है कि 25% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरा जो 10% लॉस पे बेचता है। पूरे होल ट्रांजेक्शन में कुछ ना प्रॉफिट होता है ना कुछ लॉस होता है, तो ये जीरो पे हो गया। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, इधर 10 आ गया, इधर 25 आ गया, ठीक है, काट देते हैं इसको 5 से 2 बार में, इधर 5 बार में। अब क्या बोल रहा है कि जो टोटल यूनिट जो कितना है यहाँ पे, देखिए कॉस्ट प्राइस आया, तो जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 7 का यूनिट कितना दिया हुआ है, यहाँ 3500 दिया हुआ, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका 500 आ गया। पूछा कितना, इसका वैल्यू पूछा है, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका 1000 आ गया और ये आपका 2500 आंसर आ गया, ठीक है। तो 1000 और 2500 ये आपका आंसर। देखिए यहाँ पे 19 नंबर में पूछा गया है कि इफ 5a72b इज डिविजिबल 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं 11 का डिविजिबिलिटी के लिए 5a72b, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो अल्टरनेट पेयर आता है उसको उसका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, 5 + 7 + b, ठीक, माइनस ए प्लस 2, ठीक है। तो इधर कितना हो गया 12 माइनस बी, ठीक है, माइनस ए माइनस 2, तो ये कितना आ गया इधर प्लस है, ये बी माइनस ए माइनस कितना आ गया +10। तो b माइनस ए का वैल्यू कितना रखेंगे कि पूरा संख्या ये 11 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल होने के लिए क्या होगा, यहाँ 10 है ऑलरेडी, इसका 1 होगा तो एक वैल्यू रख देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा 11 से, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच ए फॉर द ईयर 2018 टू द टोटल सेल्स ऑफ द ब्रांच सी फॉर द ईयर 2020, ठीक है। इसमें टोटल पूछा गया, देखिए इसमें जो ब्रांच ए का जो टोटल सेल्स है 2018 में, ठीक है, ये 2018 का ब्लू वाला, ठीक है, 18 का ये 14 है। और इसमें पूछा गया ब्रांच सी, ये ब्रांच सी है आपका ये वाला, और इसमें पूछा 2020 वाला, ठीक है, ये 70 वाला, इसमें दोनों का रेशियो पूछा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1:5, ठीक है, आपका आंसर। देखिए इसमें पूछा गया आपका पी आर एस का वैल्यू, सबसे पहले इसको मर्ज कीजिए, पी क्यू का रेशियो जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, क्यू आर का वैल्यू 4:5 दिया हुआ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, इसको कर दीजिए 3 से, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा पी क्यू आर का आएगा, ठीक है, यानी कि 4 दूना 8, 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 तिया 15। अब यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई मर्ज करना आर एस को, ठीक है, आर एस का वैल्यू 2:1 है, इसको कर दीजिए 15 से, इसको 2 से, ठीक है। तो ये 8 दूना 16, 12 दूना 24, 15 दूना 30 हो गया, और ये इधर 15 आ गया, ठीक है। अब पूछा किससे था पी आर एस, यानी कि 16:30:15, ठीक है। 22 नंबर देखिए K1 K + 1/K का वैल्यू -2, ठीक है, पुट K = -1, तो इधर पुट कर दीजिए तो माइनस 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 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए -1 का पावर अगर ऑड तो ऑड रहेगा, यहाँ भी फिर -1 का पावर ऑड रहेगा तो यहाँ पे -1 + -1, ठीक है, यानी कि -2, डायरेक्ट आंसर इसका, ठीक है। 23 नंबर देखिए 23 number angle subtended by a chord AB on the circumference of a circle is 90 degree. If length of chord AB is 16 centimeter, then what will be the radius of this circle, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है एक कोड ए बी है, ठीक है, एक कोड ए बी है, डायमीटर भी हो सकता है, इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है सर्कमफेरेंस पे वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो 90 डिग्री बनाता है जो कोड वो डायमीटर ही होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये क्या है इसका जो लेंथ है कोड ए बी का वो 16 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पूरा लेंथ जो 16 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर देखिए 24 नंबर देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/2 प्लस यहाँ से अगर ये 4 ऊपर जाएगा 1/4, ये 1/4 4 तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा 3, ठीक है। फिर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से कट जाएगा 3/2 प्लस 1/4, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से पहले डिविजिबल का काम होगा 3/4, उसके बाद यहाँ पे 3/4 हो गया, उसके बाद देखिए 3/4 को नहीं पहले इसको गुना कर ले, देखिए ये सबसे पहले अगर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर 8 जो 1/2 है 2 ऊपर जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा और ये इधर 3/4 से 1/2 गुना होगा, यानी कि ये डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप 3/8, ये तो हमको बहुत लंबा स्टेप लिखना पड़ जाएगा। फिर इसको अगर हम देखिए इसको
ऊपर ले जाएंगे 4/3 को गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 4/6 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4/6 ये भी लिखने देते हैं, ठीक है। और इधर 1/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1/6 हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए अगर इसको पूरे नीचे को, 4 हो गया, ये 2 प्लस ये 12 हो गया, प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। और इसको नीचे लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं 24 लेते हैं तो 3 9 हो जाएगा, और ये -4 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा टोटल 12 6 18, 18 तो 20, एक 21/4 और इधर 5/24, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 21/4 इंटू 24/5, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं 2 से 6 बार, यानी कि 126/5, ठीक है। 25 नंबर देखिए यहाँ पे, out of two number 20% of a smaller number is equal to 14% of larger number, if the sum of both the number is 8942, then what is the value of the larger number, ठीक है। 20%, तो वैल्यू परसेंटेज तो कट जाएगा दोनों में, तो उसको नहीं लिख रहे। 20% ऑफ स्मॉलर इक्वल टू 14% ऑफ लार्जर, दोनों का रेशियो निकाले तो ये 10 और ये 7, तो स्मॉलर बटा लार्जर कितना आ जाएगा, 7/10। अब बोला गया कि 17 यूनिट का जो वैल्यू यानी कि सम जो दोनों को दिया हुआ है 8942, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 17×5 = 85, उसके बाद 4 बचेगा तो यहाँ पे 17×2 = 34 और ये छक्का 2 तल से, ठीक है, 6 हो गया, 526 आ गया। ये पूछा हमसे क्या है कि लार्जर वैल्यू का, लार्जर नंबर का वैल्यू पूछा, ठीक है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 5260। चलिए इस शिफ्ट में इतना ही, ये शिफ्ट आपका कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।